student, today we are going to discuss class 10th maths exercise 13.2 क्वेश्चन नंबर 5 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या गिवन है। अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। हमारे पास एक वेसल है जो इन्वर्टेड कोन की फॉर्म का है। बेसिकली हमारा जो कोन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है उसकी शेप, लेकिन यहाँ पे जो इन्वर्टेड कोन की बात हो रही है हम इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, ऊपर से खुला है वो क्या है 5 सेंटीमीटर है। हम साथ के साथ फिगर बनाते हैं। इन्वर्टेड कोन है, हाइट है हमारे पास इसकी 8 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर। इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। ये क्या है, बिल्कुल ऊपर पानी तक, ब्रिम तक पानी का भरा हुआ है। देन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज ए स्पीयर। लेड शॉट जो स्पीयर की फॉर्म में है उनकी रेडियस गिवन 0.5 सेंटीमीटर। लेड शॉट्स छोटे छोटे लेड शॉट्स हैं, स्पीयर की फॉर्म में है मतलब राउंड है, और उनकी रेडियस हमें गिवन है 0.5 सेंटीमीटर हर एक की। आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। ये ऐसे ही स्पीयर लेड शॉट्स इस वेसल के अंदर डाल दिए जाते हैं। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। जैसे ये लेड शॉट्स पानी के अंदर डाले जाते हैं 1/4 वाटर क्या हो जाता है बाहर आ जाता है। जितना इसके अंदर पानी है उसका 1/4। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल। कितने लेड शॉट्स पानी के अंदर डाले हैं हमें ये निकालना है। आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेड शॉट्स इसके अंदर रखते हैं फिगर के अंदर। हमने इस इन्वर्टेड कोन के अंदर लेड शॉट्स डाले, पानी से भरा हुआ था बिल्कुल ब्रिम तक ये। जैसे ही लेड शॉट डाले तो पानी का जो इस कोन के अंदर जो पानी था वो भर के और ऊपर तक आ गया और आके बाहर निकल गया। जितना पानी इसके अंदर टोटल था उसका 1/4 वाटर बाहर आ गया। हमें नहीं पता इसके अंदर कितना पानी था, लेकिन जितना भी पानी था उसका 1/4 वाटर बाहर आ गया। और जितना पानी बाहर आया है उतने ही लेड शॉट्स इसके अंदर डले हैं। मतलब जितनी पानी की वॉल्यूम है जो बाहर आया है उस पानी की वॉल्यूम है उतनी ही वॉल्यूम इन लेड शॉट्स की होगी। लेकिन हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस कोन के अंदर टोटल कितना पानी आ सकता है। तो हम सबसे पहले तब ये हमें तभी पता चलेगा जब हम इस कोन की वॉल्यूम निकालेंगे। कोन की वॉल्यूम निकालते हैं। हाइट हमें गिवन है, हाइट ऑफ कोन 8 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर। कितना पानी आ सकता है इसके लिए हम वॉल्यूम निकालेंगे कोन की। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल। इसकी वॉल्यूम निकालने का, कोन की वॉल्यूम निकालने का हमारे पास फॉर्मूला था 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। पाई आपको गिवन है तो वही वैल्यू रखेंगे, अदरवाइज जो गिवन होगी, अदरवाइज नहीं है तो हम 22/7 ही रखते हैं। 1/3 पाई की जगह पे 22/7, रेडियस हमारे पास है 5, स्क्वेयर दिया है इसलिए 2 टाइम लिखेंगे। एच हमारे पास है 8। सिंप्लीफाई करते हैं। 5 5 जा 25, 25 8 जा 200, 3 × 7, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0 एज इट इज़,
3×7=21 सेंटीमीटर क्यूब। हमारी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में चल रही थी इस, और वॉल्यूम निकाल रहे तो क्यूब लगाते हैं। ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम है इस कोनिकल वेसल की, कि इसके अंदर कितना पानी आ सकता था। जो बाहर पानी आया वो कितना आया था, जितने लेड शॉट्स हमने डाले उसी तरीके से पानी बाहर आता गया। हमने 1/4 वाटर क्या हुआ था, बाहर आ गया था हमारा। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट मतलब 1/4 वाटर बाहर आ गया था जैसे ही हमने लेड शॉट्स इसके अंदर डाले। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, कितना उतना ही पानी बाहर आएगा जितने की लेड शॉट्स जाएंगे। तो लेड शॉट्स की वॉल्यूम और फ्लोज वाटर की वॉल्यूम सेम हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स दोनों की इक्वल होगी, लेकिन एक्चुअल में जितना पानी बाहर आया था वो था 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वेसल। जो पानी बाहर आया था वो हमारे पानी जितना भी इस वेसल के अंदर मौजूद है उसका 1/4 बाहर आया था ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वेसल। मतलब वेसल के अंदर जितना पानी है, मतलब जितनी उस पानी की वॉल्यूम है उसका 1/4 बाहर आ गया था। तो 1/4 वॉल्यूम कितनी है वेसल के वाटर की, अभी हमने वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल निकाली थी, तो वाटर की वॉल्यूम आ गई हमारे पास 4400/21। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4×1 4, 4×1 4, 0 0, 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये भी वॉल्यूम ही है। अब हमें क्या आगे क्या दिया था, जो लेड शॉट्स हमने डाले थे उसकी वॉल्यूम, पानी की वॉल्यूम जितनी हो गई जो बाहर आया था, लेकिन अब हम एक लेड शॉट्स की वॉल्यूम निकालेंगे क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल कितने नंबर लेड शॉट्स हमने डाले इसके अंदर। इसके लिए हम एक लेड शॉट की वॉल्यूम निकालेंगे। रेडियस ऑफ स्पेरिकल लेड शॉट कितनी हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम निकालेंगे। 1 लेड शॉट, जो हमारे जो लेड शॉट है वो स्पीयर की फॉर्म में है, हमें बताए गए हैं स्पेरिकल फॉर्म में है। तो स्पेरिकल फॉर्म की वॉल्यूम निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो तो हमारे पास 4/3 πr³ 4/3 एज इट इज़, 22.7 एज इट इज़, आर हमारे पास है 0.5, तो क्यूब है तो 3 टाइम लिखेंगे इंटू 0.5। सिंप्लीफाई करते हैं, पॉइंट हटा लेते हैं इसके। 5/10 5 2 जा 10, 5 2 जा 5 2 जा 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से 22, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, हमारे पास बचा ऊपर ओनली 11 और नीचे 3 × 7 21 सेंटीमीटर क्यूब।
एक लेड शॉट की वॉल्यूम हमारे पास आ गई। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। जितने नंबर ऑफ लेड शॉट्स हमने इस वेसल के अंदर डाले हैं, हम इसके नंबर निकालेंगे। नंबर ऑफ lead shots dropped into the vessel। हम टोटल नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकालने के लिए हमारी जो पानी जो बाहर आया था उसकी जो वॉल्यूम थी, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, उसकी वॉल्यूम को 1 लेड शॉट की वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट के वॉल्यूम से। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट कितनी वॉल्यूम थी हमारे पास? 1100/21। और वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट हमारे पास कितनी है? 11/21। सिंप्लीफाई करते हैं। जो नीचे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 21/11, 21 से 21, 11 से 1100। तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ लेड शॉट्स थे जो हमने वेसल के अंदर डाले थे वो कितने थे? 100 लेड शॉट्स। आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज़ थैंक यू, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।